हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सब बच्चों को शाबाश, आ जाओ फटाफट। जय हिंद अक्षय, कैसे हो? 2 मिनट वेट कर लेते हैं बाकी बच्चों का भी, ताकि बाकी आ जाए, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई अक्षय? ओके सुरेश, कैसे हो भाई? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पार्ट नंबर 3 है। ठीक है, अभी अपना कंप्लीट हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को दे दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए। आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना। आर.एस. अग्रवाल का पीडीएफ और अरिहंत की बुक का पीडीएफ मिल जाएगा भाई। ठीक है? चलो, लास्ट डेफिनेशन हमारी चल रही थी, जय हिंद विकास तिवारी। लास्ट डेफिनेशन हमारी चल रही थी गाइस ऑर्थो सेंटर की। ठीक है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, उसकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने क्वेश्चन भी करवाए थे कि एक तो राइट एंगल वाली प्रॉपर्टी थी, ठीक है, एक तो था दूसरी था हमारे पास सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर अगर गिवन है तो ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे। तीसरा ये था कि सर अगर वर्टिसेस गिवन है तो तब ऑर्थो सेंटर कैसे निकालेंगे, ये चीज हमें बताओ कि उस केस में हम क्या करेंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोगों को वर्टिसेस गिवन है तो ऑर्थो सेंटर आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। देखो, इसमें थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन का कंसेप्ट यूज होगा, थोड़ा क्या सारा स्ट्रेट लाइन का ही कंसेप्ट यूज होगा। ठीक है, स्लोप निकालना पड़ेगा और लाइन की इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ मैं क्वेश्चन के तौर पे आप लोगों को बता देता हूँ एक बार। ठीक है सभी बच्चों को, जैसे देखो हमारे पास एक ट्राइंगल दिया हुआ है, एक ट्राइंगल ए दिया हुआ है, ए बी और सी। ठीक है, ए पॉइंट के वर्टिसेस दिए हुए 1,2, बी पॉइंट हमें दिया हुआ है 2,6 और सी पॉइंट दिया हुआ मुझे क्या 3,-4। मुझे क्या निकालना है, इस ट्राइंगल का ऑर्थो सेंटर मुझे फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या कर लेता हूं, सबसे पहले इस ए से बी सी पे क्या कर लेता हूं, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, तो किस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, डी पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो मैं क्या कर लेता हूं, इस एडी लाइन की क्या कर लेता हूं, इस एडी लाइन की इक्वेशन मुझे फाइंड आउट करनी पड़ेगी। कैसे, इक्वेशन ऑफ लाइन एडी। एडी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, देखो एडी लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास करती है, और एडी लाइन का अगर स्लोप मेरे पास आ जाए, ठीक है, तो इक्वेशन क्या होगी, y माइनस में y1 कितना है 2 इज इक्वल टू m इंटू में x माइनस में x1 क्या है मेरे पास 1। मतलब एडी का स्लोप मुझे निकालना है। ठीक है, एडी का स्लोप, एडी लाइन जो है वो बीसी लाइन के क्या है भाई, बीसी लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब जो बीसी लाइन का स्लोप होगा, मैं मान लेता हूं m1। स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस में y1 डिवाइड बाय x2 माइनस में x1। तो y2 क्या है मेरे पास यहाँ 6, तो 6 माइनस में y1, y1 कितना है माइनस का 4 तो प्लस का 4 डिवाइड बाय x2 माइनस में x1 मतलब 2 माइनस में 3। ये क्या आ जाएगा 10 डिवाइड बाय माइनस का 1, तो स्लोप आया माइनस का 10। ये बीसी लाइन का स्लोप आ गया। तो एडी का स्लोप क्या होगा भाई, आप सभी को पता है कि परपेंडिकुलर है तो स्लोप नेगेटिव और उल्टा हो जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 1 बाय माइनस का 10, तो मतलब 1 बाय 10। ठीक है, तो ये एडी लाइन का स्लोप आ गया। तो यहाँ y माइनस में 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2 इंटू में x माइनस में 1, तो ये x और y में एक इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब दूसरा आप अपनी मर्जी से कर लो। दूसरा मैं क्या कर लेता हूँ, C से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेता हूँ किस पे, ए बी लाइन पे, और इसको मैं मान लेता हूँ F। तो सेम इसी टाइप से मैं सी एफ की क्या निकाल लेता हूँ, इक्वेशन निकाल लेता हूँ। तो नेक्स्ट क्या होगा, ये लाइन
और ये लाइन इस पॉइंट पे क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये क्या होगा आपका ऑर्थो सेंटर होगा। तो आपको क्या करना है, इन दोनों लाइन को, जैसे ACF की इक्वेशन निकालूंगा मैं सेम इसी टाइप से, AD की इक्वेशन मैंने निकाली, दोनों लाइन को सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपका क्या आ जाएगा, ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। क्लियर है? बताओ सभी स्टूडेंट्स का क्लियर है? ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड आउट करते हैं, अगर हमें वर्टिसेस गिवन हो ABCD, मतलब ABC अगर गिवन हो तो हम ऑर्थो सेंटर कैसे फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इसमें लाइन का कंसेप्ट लगने वाला है। ठीक है, एक बार मैंने यहाँ पे बता दिया आप लोगों को, जब स्ट्रेट लाइन चैप्टर करेंगे उसमें भी मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन समझा दूंगा, क्योंकि उसके अंदर हम स्लोप पढ़ेंगे, उसके अंदर लाइन की इक्वेशन पढ़ेंगे, तो वो कंसेप्ट इस क्वेश्चन में यूज होगा। क्लियर हुआ भाई सभी बच्चों का? शाबाश बताओ। ये अगर पूरा क्वेश्चन करवाना है तो मैं पूरा करवा दूंगा भाई। देखो AD लाइन की इक्वेशन निकाली, सिमिलरली मैं CF लाइन की इक्वेशन निकालूंगा। CF लाइन में किस पॉइंट से पास करता है, इस पॉइंट से, तो इक्वेशन होगी y माइनस में 4 मतलब प्लस 4 हो जाएगा, m इंटू में x माइनस में 3। m कैसे निकालेंगे, AB के परपेंडिकुलर है तो AB का स्लोप निकाल लो, क्या आएगा 6 माइनस में 2 कितना आएगा 4 डिवाइड बाय 2 माइनस में 1 कितना आएगा 1, तो क्या आया 4 आया। तो इसका मतलब CF का स्लोप क्या आएगा भाई, इसका उल्टा और नेगेटिव, माइनस का 1/4 x माइनस में 3। अब देखो x और y में मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, दोनों को सोल्व कर लेता हूं, मेरे पास ऑर्थो सेंटर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? शाबाश, कमेंट करके बताओ मुझे, है भाई? क्या बात है, चुपचाप कैसे बैठे हो? बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट डेफिनेशन गाइस, नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास आती है एरिया ऑफ सम ज्योमेट्रिकल फिगर। ठीक है, हम के एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे? जय हिंद गौरव। सबसे पहले हमारे पास आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, आपने क्लास +2 में, +1 में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है, क्लास +2 में भी एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा है। +1 में जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, वो ये फॉर्मूला था। ठीक है, और +2 में जो आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल का निकालने का फॉर्मूला जो पढ़ा था वो आपका ये फॉर्मूला था। ठीक है, अब ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टिसेस आपको गिवन रहेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है, उसको हम डेल से डिनोट करते हैं, तो डेल इज इक्वल टू क्या होगा 1/2 डिटरमिनेंट किसका, x1 x2 y1 y2, सॉरी x1 y1 x2 y2 x3 y3, और थर्ड कॉलम ले लेना है 1 1 1। इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लो, वो आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, 1/2 x1 इंटू में y2 माइनस में y3, फिर x2 इंटू में y3 माइनस में y1, और x3 इंटू में y1 माइनस में y2। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करने का। ठीक है, क्लियर? हाँ, 103 231 312। हाँ, जैसे भी आपको याद रखो, x1 है तो 1 के मल्टीप्लाई में 2 और 3 है, मतलब 2 और 3 आएगा, 2 के 3 और 1। ठीक है, और 3 के 1 और 2। ओके, तो पैटर्न है देखो, 1 के बाद क्या आता है 2 और 3, 2 के बाद क्या आता है 3 और 1, और 3 के बाद क्या आता है 1 और 2। ये चीज, ये पैटर्न है, ये x का, ये y का, ये भी y का, ये x का y y, और ये भी x और ये y y। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इसमें से डिफरेंस करना है, मल्टीप्लाई में इसका डिफरेंस, मल्टीप्लाई में इसका डिफरेंस, तो वही चीज है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपने +1 बुक में पढ़ा होगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला आपने +2 की बुक में पढ़ा है। ठीक है, तो दोनों है, हाँ दोनों एक ही है शेष, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। आप डिटरमिनेंट निकालो, इसका डिटरमिनेंट निकालो, x1 इंटू में क्या आएगा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ माइनस में इसकी प्रोडक्ट, तो इसका डिटरमिनेंट यही है, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं भाई, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं भाई। ठीक है सुरेश, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्लियर हुआ। सेकंड, ये चीज देखो, अगर आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल क्या है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सभी साइड्स क्या होती हैं आपकी, इक्वल होती हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा √3/4a²। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है √3/4a²।
ठीक है। हैविंग लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर एज पी, अगर आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दे रखी है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर आपको लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दे रखी है तो एरिया हो जाएगा पी स्क्वायर बाय रूट 3। तीसरा पॉइंट नोट करने वाला है, एरिया इज रैशनल नंबर। एरिया अगर रैशनल नंबर में है, जैसे रूट में है, ठीक है, जैसे रूट 3 आ रहा है मल्टीप्लाई में, या रूट 5 आ रहा है, तो एरिया अगर रैशनल नंबर मतलब कांस्टेंट है, ठीक है, रूट 3 रूट 5 तो ये तो इरेशनल हो गया। तो एरिया अगर रैशनल नंबर में आ रहा है, रैशनल नंबर मतलब जैसे 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, या पी बाई क्यू की फॉर्म में कुछ आ रहा है, देन द ट्राइंगल कैन नॉट बी इक्विलेटरल। तो जो ट्राइंगल है वो कभी भी आपका इक्विलेटरल नहीं होगा, याद रखना, ठीक है ना। ओके, अगर आपको चेक करना है कि ट्राइंगल इक्विलेटरल है या नहीं, तो आप एरिया निकाल लो, और एरिया अगर रैशनल नंबर आ जाता है तो इसका मतलब वो इक्विलेटरल नहीं है, अदरवाइज वो इक्विलेटरल रहेगा, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर साइड गिवन है तो ये फॉर्मूला, अगर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर गिवन है तो ये फॉर्मूला आपका यूज होता है। नेक्स्ट दूसरा जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से होते हैं, अगर 3 पॉइंट दिए हुए हैं ए बी सी आर कोलिनियर। कोलिनियर कब रहेंगे, जब एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका क्या हो, 0। अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब वो जो 3 पॉइंट है वो आपके कोलिनियर रहेंगे। एक तो ये डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि अगर ए बी प्लस में बी सी प्लस इज इक्वल टू ए सी आ जाए, मतलब किसी भी दो के डिस्टेंस का सम अगर तीसरे के इक्वल आ जाता है तब भी वो कोलिनियर पॉइंट होते हैं, ठीक है। मतलब ए पॉइंट गिवन है तो आप पहले ए बी निकालो, ए बी मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। आप बी सी निकालो, बी और सी के बीच का डिस्टेंस। आप ए सी निकालो, ए और सी के बीच का डिस्टेंस। अगर इनमें से किसी भी दो का सम तीसरे के इक्वल आ गया, ठीक है, चाहे इसका और इसका सम AC के इक्वल आ जाए, चाहे इसका और इसका सम BC के इक्वल आ जाए, चाहे इन दोनों का सम AB के इक्वल आ जाए, तो किसी भी दो का सम अगर तीसरे के इक्वल आ जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स हो जाते हैं। कोलिनियर का मतलब होता है राहुल बिल्कुल कि वो एक ही लाइन पे लाई करते हैं, एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो दो डेफिनेशन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 आ गया तब भी कोलिनियर पॉइंट, या डिस्टेंस फॉर्मूले से करना है तो किसी भी दो के बीच का डिस्टेंस का सम अगर तीसरे के लेंथ के इक्वल आ जाता है तब भी वो कोलिनियर होते हैं। तो दो इसके कंसेप्ट है, दो इसकी डेफिनेशन है। आपको जैसी भी जो भी डेफिनेशन ठीक लगे आप उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर भाई, क्लियर सभी बच्चों का, कोलिनियर पॉइंट क्लियर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्लियर है, इक्विलेटरल का क्लियर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे पास आता है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। देखो क्वाड्रिलेटरल एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटर में आपको पता है क्वाड्रिलेटर में आपको 4 वर्टिसेस गिवन होंगे। कोलिनियर और कोप्लेनर में कंफ्यूज होते हैं हम। देखो यार कोप्लेनर तो अलग चीज होगी ना, वो तो 3D में चला गया। सुरेश पॉइंट की बात करते हैं ना, पॉइंट कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन में लाई करना, एक लाइन में लाई करना, और कोप्लेनर का मतलब होता है एक प्लेन में लाई करना, ठीक है ना भाई, नाम से पता चल रहा है। को का मतलब होता है कॉमन, लीनियर मतलब लाइन, कोप्लेनर कॉमन, प्लेन, बस। देखो 4 पॉइंट है, 4 पॉइंट है मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के वर्टिसेस गिवन हो तो इसका मतलब कि उसका एरिया का फॉर्मूला क्या रहेगा, 1/2 x1 y2 x2 y1, ठीक है, x2 y3 x3 y2 x3 x4। भैया ये फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत लेंथी है। और याद रखना कि 4 पॉइंट A B C D कोलिनियर कब होते हैं, 4 पॉइंट कोलिनियर कब होंगे, जब एरिया ऑफ इक्विलेटरल का एरिया आपका 0 आ जाए, ठीक है। याद रखना कि एरिया ऑफ इक्विलेटरल अगर 0 है तो ये चारों पॉइंट आपके कोलिनियर होंगे। और 3 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, जब एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो। और 4 पॉइंट कोलिनियर कब होते हैं, जब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आपका 0 हो, इक्विलेटरल नहीं, क्वाड्रिलेटरल आपका 0 हो। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल मतलब पैरेललोग्राम का निकालना हो, स्क्वायर का, मतलब जो भी आपको एरिया निकालना हो। वर्टेक्स अगर आपको वर्टेक्स दिए हुए हैं तो ठीक है, एक पैरेललोग्राम का, रेक्टेंगल का, रोमस का, जो भी आपको एरिया निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना तो आसान है, आप सभी को पता है, ठीक है। तो अगर आपको गिवन है, कोई और फॉर्मूला नहीं है क्या सर इसका? कोई और फॉर्मूला नहीं है भैया सिर्फ, और कोई फॉर्मूला नहीं है भाई, यही है एक फॉर्मूला जो कि आसान है। 12, 21, 23, 32, 34, 43, 41, 14 ऐसे याद कर लो, फिर याद होगा। 12, 21, 23, 32, 34, 43, 41, 14 ऐसे याद करोगे तो याद होगा। और इनके साथ एक्स और वाई लगा दो, यहाँ एक्स वाई, 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 और ये एक्स और ये वाई, ठीक है। ये चीज 1221, 2332, 3443 और 4114, हाँ 1 और 2, 2 1 उसका उल्टा, 2 3 का उल्टा, 3 4 का उल्टा, या ऐसे याद कर लो 12, 12, 23, 34 और 41, फिर इसके साथ इनका उल्टा भी आएगा माइनस में, ऐसे याद कर लो 4 नंबर, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का फॉर्मूला ये हो गया। एग्जांपल देखो भैया इसके, एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स इज, आपको बताना है कि ये पॉइंट्स गिवन है, इन पॉइंट्स मतलब वर्टिसेस आपको गिवन है, तो आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल होता है क्या, 1/2 डिटरमिनेंट। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ए बी प्लस में सी, सेकंड पॉइंट क्या है, बी सी प्लस में ए, थर्ड पॉइंट क्या है, सी ए प्लस में बी, ठीक है। और यहाँ 1 1 1, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं, C2 पे ऑपरेट कर लेते हैं, क्या C2 प्लस में C1, C2 पे ऑपरेट कर लेता हूं, C2 प्लस में C1 ऑपरेट करते हैं, 1/2 डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 1 A B और C। अरे इसको क्या बुखार चढ़ गई है, ये देखो अपने आप चल रहा है, ये शर्म नहीं आ रही इसको कुछ भी। 1/2 क्या आएगा, A B C, देखो अगर ऐड करोगे तो क्या आएगा, A प्लस B प्लस में C, ऐड करोगे तो क्या आएगा, A प्लस में B प्लस में C, और ऐड करोगे तो क्या आएगा, A प्लस में B प्लस में C। यहाँ क्या आएगा, 1 1 और 1, देखो सेकंड कॉलम में से A प्लस B प्लस C कॉमन है, तो A प्लस में B प्लस में C कॉमन लिया, 1/2 मल्टीप्लाई में ये A ये B ये C, ये भी आएगा 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी आएगा 1, ये भी 1 और ये भी 1। जब दो कॉलम सेम हो जाए तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर आ गया कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या रहेगा, 0। और अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 है, इसका मतलब ये जो पॉइंट्स हैं वो आपके क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। लेकिन यहां इसने पूछा नहीं था कि कोलिनियर है या नहीं, ठीक है। तो यहां से एक चीज पता भी चल गई कि ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। क्लियर हुआ सभी का? शाबाश बताओ। सभी का क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे बताओगे, शाबाश। 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और P इज द पॉइंट, ठीक है, P एक पॉइंट दे रखा है। देन द रेशियो ऑफ ट्राइंगल PBC डिवाइड बाय ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो मतलब कि जो ट्राइंगल PBC बनेगा, PBC ट्राइंगल क्या बनेगा, 1/2, P पॉइंट क्या है, XY, एरिया के बीच में रिलेशन बताना है, तो इसका एरिया बनेगा XY, और B पॉइंट क्या है, माइनस का 3 5, और C पॉइंट क्या है, 4 - 2, और ये क्या आएगा, 1 1 1 डिटरमिनेंट, और डिवाइड बाय 1/2 एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। A पॉइंट क्या है, 6 3, ये 1 आएगा, ये माइनस का 3 5, ये भी 1 आएगा, और ये आएगा 4 माइनस में 2, ये भी 1, इसका डिटरमिनेंट। क्योंकि ये मैंने PBC का एरिया निकाल लिया, ये रहा, और ये मैंने ABC का एरिया निकाल लिया और दोनों को डिवाइड कर दिया, 1/2 से 1/2 कैंसिल, ऊपर वाले को थोड़ा सोल्व करते हैं भाई, ठीक है। तो ये क्या आएगा भाई, x इंटू में 5 प्लस में 2
फिर माइनस के y इंटू में, रो गई कॉलम गई, माइनस का 3 माइनस का 4, फिर प्लस में 1 इंटू में, यह आएगा 6 माइनस में 20 डिवाइड बाय, ये क्या आएगा 6 इंटू में 5 प्लस में 2, फिर माइनस में 3 इंटू में, ये रो गई ये कॉलम, माइनस का 3 माइनस का 4 और फिर प्लस में 1 इंटू में, यह आया 6 माइनस में 20। तो ये क्या आएगा अभी 7x माइनस माइनस प्लस में 7y और माइनस में कितना आएगा 14 डिवाइड बाय, ये भी क्या आएगा देखो 6 इंटू में ये 7, ये प्लस में 3 इंटू में ये 7 और माइनस में 14। देखो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में से 7 कॉमन है, ऊपर आएगा x प्लस वाई माइनस में 2, ठीक है, डिवाइड में भी 7 कॉमन लोगे तो यहाँ 6 प्लस में 3 माइनस में 2, तो 6 प्लस में 3 माइनस में 2, तो ये आया x प्लस में y माइनस 2 डिवाइड बाय 7, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो गया। और इसने मॉडुलस क्यों लगाया है भाई, मॉडुलस इसलिए लगाया है क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। देखो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आपकी पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। तो अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो उसको आप पॉजिटिव में ही लिखोगे। क्या चीज क्यों ली भाई सुरेश, क्या चीज क्यों ली, क्लियर है क्या? हाँ, मॉडुलस क्यों लिया ये पूछ रहे हो क्या? हाँ, मॉडुलस क्यों लिया इस मैं बता तो रहा हूं, क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव आता है इसलिए उसने मॉडुलस लिखा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द पॉइंट, अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं, आर इनक्लोज्ड ट्राइंगल, मतलब आपको वर्टिसेस दे रखे हैं, आई एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया का एरिया दे रखा है, देन सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल, आपको आपसे ट्राइंगल का सेंट्रोइड पूछा है। देखो एरिया क्या होता है 1/2, फर्स्ट क्या है मेरे पास 2k और यहाँ क्या आएगा k और यह क्या आएगा 2k, ये भी k ये भी k और ये 1 1 1 और डिटर्मिनेंट किसके इक्वल दे रखा है अपने को 18 के इक्वल, ठीक है। तो ये दो उधर जाके मल्टीप्लाई में 36, देखो फर्स्ट कॉलम में से भी k है, सेकंड कॉलम में से k है, तो k स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा 2 1 1, यहाँ बचेगा 1 2 1, यहाँ बचेगा 1 1 1 इज इक्वल टू कितना 36। डिटर्मिनेंट निकालो k स्क्वायर इंटू में, देखो क्या आएगा भाई ये 2 इंटू में, यह आएगा 2 माइनस में 1, फिर माइनस में 1 इंटू में, ये रो गई कॉलम, 1 माइनस में 1 फिर प्लस में 1 इंटू में, 1 माइनस में 2 इज इक्वल टू कितना 36। तो यह आएगा के स्क्वायर, देखो ये क्या आएगा भाई 1, ये आएगा 2, ये 0 हो जाएगा, ये क्या आएगा भाई माइनस का 1 इज इक्वल टू 36। तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 36, तो के की वैल्यू कितनी आई प्लस माइनस में 6, ठीक है। तो k की वैल्यू प्लस माइनस 6 आई है भाई। अब देखो इसने बोला k ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि k जो है वो -6 तो नहीं होगा, तो k क्या होगा भाई प्लस का 6 होगा, तो k क्या है प्लस का 6 है, तो पहला पॉइंट क्या आ जाएगा भाई ये आ जाएगा 12,6, ए पॉइंट आ गया, बी पॉइंट क्या आ जाएगा भाई 6,12, बी पॉइंट आ गया, सी पॉइंट क्या आ जाएगा भाई 6,6, तो वर्टिसेस आ गए। सेंट्रोइड क्या होता है x किसके इक्वल x1 प्लस में x2 प्लस में x3। के स्क्वायर कैसे आया सुरेश, फर्स्ट कॉलम में से k कॉमन लेंगे और सेकंड कॉलम में से भी तो k कॉमन है ना, तो पहले में से k कॉमन लोगे तो बाहर k, दूसरी कॉलम में से k कॉमन लोगे तो बाहर k, तो k इंटू k क्या हो गया k का स्क्वायर हो गया, ठीक है कोई बात नहीं अक्षय। अब a आ गया, b आ गया, c आ गया, सेंट्रोइड क्या होता है x1 प्लस में x2 प्लस में x3, तो ये कितना आएगा 24 डिवाइड बाय 3, ठीक है, तो ये आ गया 8। सिमिलरली x1 प्लस में y1 प्लस में y2 y प्लस y3, तो y डिवाइड बाय 3 24 डिवाइड बाय 3, तो ये भी क्या आ जाएगा 8। तो आपका सेंट्रोइड जो है वो आ गया ऑप्शन नंबर ए 8,8, ठीक है। तो ये आप ऐसा क्वेश्चन भी दिया रह सकता है तो आप उसको ऐसे करेंगे। चलो नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, तीसरे टाइप का क्वेश्चन देखो, इफ द पॉइंट्स, अपने को पॉइंट्स दे रखे हैं,
आर कोलिनियर, कोलिनियर दे रखे हैं, देन x इज इक्वल टू, तो आपको बताना है कि x क्या होगा। देखो अगर कोलिनियर है इसका मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका क्या है, 0 है। तो 1/2, फर्स्ट पॉइंट क्या है x प्लस 1 कोमा 2, ये क्या है 1, x प्लस में 2, ये क्या आएगा 1, ये भी 1। नेक्स्ट ये क्या है 1/x प्लस में 1, और ये क्या है 2/x प्लस में 1, ये 1, और ये किसके इक्वल है भाई, 0 के। तो भैया डिटर्मिनेंट निकाल लो बस, 1/2 तो उधर जाके 0 ही हो जाएगा। ये आएगा x प्लस 1 इंटू में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ क्या आएगा भाई, x प्लस में 2, फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो 2 डिवाइड बाय x प्लस में 1, फिर माइनस में 2 इंटू में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो 1, फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट मतलब 1/x प्लस 1, ठीक है, फिर प्लस में 1 इंटू में ये रहोगे ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो 2 डिवाइड बाय x प्लस 1, फिर माइनस में x प्लस 2 डिवाइड बाय x प्लस 1 इज इक्वल टू क्या है भाई, 0। तो देखो x प्लस 1 एलसीएम ले लो पूरे का, x प्लस 1 यहाँ एलसीएम लोगे तो ये आएगा x प्लस 1 इंटू में ब्रैकेट में क्या आएगा, x प्लस 1 इंटू में x प्लस 2 माइनस में 2 आएगा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, x प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। यहां भी एलसीएम लोगे तो ये क्या आएगा, x प्लस 1 माइनस में 1, इसके डिवाइड में भी x प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ एलसीएम लोगे तो ये आएगा 2, फिर माइनस में x माइनस में 2, डिवाइड में इसके भी x प्लस 1 आ जाएगा। तो डिवाइड में सभी के x प्लस 1 है तो वो डिवाइड वाला उधर जाके 0 हो जाएगा भाई, है ना। तो अब जो बच गया उसको सोल्व कर लो तो x की वैल्यू आ जाएगी। कर लोगे क्या, शाबाश मुझे बताओ, क्या आप सभी इसको सोल्व कर लोगे। अब आगे आसान है गाइस, ठीक है। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, है ना, और इनकी प्रोडक्ट कर लेना, फिर ये प्रोडक्ट कर लेना, x के अंदर आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, आर द वर्टिसेस ऑफ, आपको चेक करना है कि इनमें से कौन से ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। तो ए पॉइंट क्या दिया हुआ है 8/3, बी पॉइंट क्या दिया हुआ है 1,3, सी पॉइंट क्या दिया हुआ है 82,30, ठीक है। तो आप सभी को पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल कब होगा, जब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाए तो वो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। आइसोस्केल ट्राइंगल कब होगा, जब कोई भी दो साइड इक्वल आ जाए, ठीक है, या तो ए बी इज इक्वल टू बी सी आ जाए, या बी सी इज इक्वल टू ए सी आ जाए, या आपका ए बी इज इक्वल टू ए सी आ जाए। तो कोई भी दो अगर इक्वल आ गई इसका मतलब वो आइसोस्केल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब किसी भी दो के स्क्वायर का सम, मतलब या तो ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर अगर ए सी स्क्वायर के इक्वल आ जाए, या ए सी का स्क्वायर प्लस में ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर के इक्वल आ जाए, या ए बी का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर प्लस में ए सी का स्क्वायर आपका ए बी के स्क्वायर के इक्वल आ जाए, तो वो राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है। अगर इनमें से कुछ भी नहीं है तो फिर वो नन ऑफ दीज हो जाएगा। क्लियर, ये इक्विलेटरल के लिए कंडीशन, ये आइसोस्केल के लिए कंडीशन, और ये राइट एंगल ट्राइंगल के लिए कंडीशन, ठीक है। और कंसेप्ट में भी मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी। तो कर लोगे ना इस क्वेश्चन को, शाबाश बताओ, कर लोगे इस क्वेश्चन को। हो जाएगा ना। तो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंसेप्ट कंप्लीट। एक चीज इसमें और रहती है जो कि मैं आप लोगों को और बता देता हूं, ठीक है। एक डेफिनेशन और रहती है जो कि मैं आप लोगों को बता देता हूं। फिर ऐसा ना हो कि सर आपने वो चीज बताई नहीं और क्या पता एग्जाम में भी आ जाए। देखो हमने पढ़ा सेंट्रोइड, उसके बाद हमने पढ़ा सरकम सेंटर, उसके बाद हमने पढ़ा इन सेंटर, हमने पढ़ा ऑर्थो सेंटर, उसमें एक और आता है उसको हम बोलते हैं एक्स सेंटर, ठीक है। एक्स सेंटर जो होता है वो किसी एक वर्टिसिस के रिस्पेक्ट में निकलता है, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कैसे निकलता है, क्या फॉर्मूला होता है, ठीक है।
सभी बच्चों को। देखो इन सेंटर का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सरकम सेंटर बता तो दिया यार, सरकम सेंटर। देखो इन सेंटर का फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था आज की क्लास में कि इन सेंटर मतलब x इज इक्वल टू होगा a इंटू एक्स वन प्लस में b इंटू वाई वन प्लस में c इंटू में, सॉरी एक मिनट उल्टा बता दिया मैंने, सॉरी। इन सेंटर में हमने पढ़ा था गाइस, इन सेंटर में क्या पढ़ा था, इन सेंटर में पढ़ा था कि x इज इक्वल टू a इंटू में x1 b इंटू में x2 और c इंटू में x3, ठीक है, डिवाइड बाय a प्लस में b प्लस में c। ये हमने इन सेंटर में x कोऑर्डिनेट पढ़ा था और y कोऑर्डिनेट क्या था, a x y1 प्लस में b y2 और प्लस में c y3 डिवाइड बाय a प्लस में b प्लस में c। ये होता है इन सेंटर के कोऑर्डिनेट, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास एक्स सेंटर आता है, ठीक है। एक्स सेंटर जो होता है वो किसी एक वर्टेक्स के रिस्पेक्ट में निकलता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, जैसे एक पॉइंट ए है x1 कोमा y1, एक पॉइंट बी है हमारे पास x2 कोमा y2, ठीक है, एक पॉइंट सी है हमारे पास x3 कोमा y3। अगर मैं कहता हूं कि इन सेंटर निकालो, ठीक है, एक ट्रायंगल ए बी सी का इन सेंटर निकालना है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, मैं कहता हूं कि विद रिस्पेक्ट पॉइंट ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, मतलब इस कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में निकालना है, ए के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो याद रखना ए के रिस्पेक्ट में अगर निकालना है तो इन सेंटर का फॉर्मूला ए के रिस्पेक्ट में निकालना है, तो यहां मैं ए लिख रहा हूं, तो इन सेंटर का फॉर्मूला होगा माइनस का ए x1 प्लस में b x2 प्लस में c x3 डिवाइड बाय माइनस का a प्लस में b प्लस में c। ये फॉर्मूला है कब, जब a के रिस्पेक्ट में निकालना हो, तो a वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आपको इन सेंटर मतलब x सेंटर निकालना है b के रिस्पेक्ट में, तो हो जाएगा a x1, अब b वाला पार्ट आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है, प्लस का a माइनस का b प्लस में c। और अगर आपको c के रिस्पेक्ट में निकालना है तो आपका अब c वाला पार्ट जो है वो जीरो हो जाएगा। तो ये x कोऑर्डिनेट है। सिमिलरली आपके y कोऑर्डिनेट के लिए भी वही y1 y2 y3 रहेंगे। तो क्लियर कि अगर आपको x सेंटर निकालना है a पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, b पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे और c पॉइंट के रिस्पेक्ट में तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और यहाँ a b c क्या होता है, साइड ऑफ ट्राइंगल, a मतलब ए बी साइड की लेंथ, b मतलब बी सी साइड की लेंथ और c मतलब ए सी साइड की लेंथ। तो ये चीज क्लियर हो गई भाई। सर ये प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से है, हाँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से है, हाँ जी प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से है राहुल। हमने आज पढ़ा था, आज हमने सेंट्रोइड पढ़ा था ना राहुल, सेंट्रोइड पढ़ा था, सरकम सेंटर पढ़ा था, इन सेंटर पढ़ा था, ऑर्थो सेंटर पढ़ा था 5 बजे की क्लास में। तो वैसे ही एक एक्स सेंटर होता है, ठीक है। तो एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ये फॉर्मूला होता है ना। तो एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट ये होते हैं, ओके। तो ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि बाय चांस अगर एक्स सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछे तो फॉर्मूला आपका ये लगेगा। अगर ए के रिस्पेक्ट में पूछे तो पहले वाला फॉर्मूला, बी के रिस्पेक्ट में पूछे तो दूसरे वाला फॉर्मूला, ठीक है, सी के रिस्पेक्ट में पूछे तो तीसरा फॉर्मूला, और सेम वाई के लिए रहेगा, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट के लिए भी सेम ही फॉर्मूला रहेगा, ओके। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आज हो गया है कंप्लीट। इसके नोट्स मैंने पीडीएफ फॉर्म में अपडेट कर दिए हैं, ठीक है, आपको मिल जाएंगे। और कल हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट जो कि है हमारा स्ट्रेट लाइन, और इसकी आप प्रैक्टिस करना भाई, इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की प्रैक्टिस करना। मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा आर.एस. अग्रवाल और अरिहंत की बुक की, ठीक है। तो प्रैक्टिस करनी है। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट आता है मेरे से डिस्कस करना है, मेरे से क्लियर करना है, व्हाट्सएप पे मैसेज करो, टेलीग्राम पे आप ऐड हो, ठीक है, या आप लोग मुझे टेलीग्राम पे सेंड करो, या आप लोग मुझे यहाँ पे ग्रुप चैट में डिस्कस करो,
जैसे भी है आप मेरे को सेंड करके कॉल करके अपना डाउट जरूर क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोगों को अब घर से करनी है खूब सारी, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, लेकिन पहले सिलेबस कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस फुल वारी करेंगे। ओके चलो, तो राहुल शिरेश मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी सभी बच्चे भी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। कल 5 बजे स्ट्रेट लाइन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आप सभी बच्चों को। तो आज हमारा इतना ही है, फिनिश हो गया। आज 30 आधे घंटे की ही क्लास थी, ठीक है। तो जय हिंद सभी बच्चों को, जय हिंद।